गुड इवनिंग बच्चों। आपने पढ़ा है सर्वांगसम त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, उसके लिए 4 क्राइटेरिया आपको बताया गया। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। इन दोनों त्रिभुजों की कंग्रुएंसी प्रूफ करनी थी। तो 4 क्राइटेरिया आपने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि साइड 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 मीन्स पहले त्रिभुज की ये भुजा के बराबर दूसरे वाले त्रिभुज में कोई एक भुजा हो, फिर पहले त्रिभुज की एक भुजा के बराबर दूसरे त्रिभुज में कोई भुजा हो, और पहले त्रिभुज की एक भुजा के बराबर दूसरे त्रिभुज में एक भुजा हो। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक साइड मिलती हो। देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी के संगत ई एफ, बी सी के संगत डी एफ और ए सी के संगत डी ई भुजा है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। एस 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 क्राइटेरिया से कंग्रुएंसी के लिए आपने ऐसा सिंबल बनाया था, यानी कि कंग्रुएंसी ये बना दिया आपने। दूसरी क्राइटेरिया आपने पढ़ा था क्या, एस ए एस, साइड एंगल साइड मीन्स दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। ऐसा ही हम एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। मान लीजिए यह भुजा और इसकी ये भुजा और दोनों से घिरा हुआ बीच में कोण। ऐसा सिचुएशन आता है तब भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर इस कोण का मान लीजिए, इस कोण का मान 30 अंश है और उस त्रिभुज में यह कोण 30 अंश आपको दिखाई दे रहा हो, यह नहीं दिखाई दे रहा हो, तब ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। तीसरी क्राइटेरिया आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल मीन्स दो कोण और उनसे कॉमन भुजा। दो कोण मान लीजिए ऐसे हो गए और उन्हीं कोणों से कॉमन ये जो साइड है। दूसरा त्रिभुज मान लीजिए ये दो कोण, इसके बराबर ये कोण आ गया और इस कोण के बराबर ये कोण आ गया। तो क्या कहेंगे आप, दो कोण हो गए और इन्हीं दो कोणों के से कॉमन जो साइड है इसके बराबर ये भुजा हो गई। तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और चौथी क्राइटेरिया आपने पढ़ा था आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड मीन्स ऐसे। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि दोनों त्रिभुजों में एक 90 अंश का कोण मिल रहा हो और दोनों में कर्ण मिल रहा हो, बराबर बराबर कर्ण हो दोनों का, और कोई एक साइड मान लीजिए यह साइड और यह साइड हो जाए, यानी कि 90 अंश का कोण मिल जाए, कर्ण मिल जाए और बाकी जो दो भुजाएं बनती हैं उनमें से कोई एक भुजा बराबर हो जाए, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल RHS प्रॉपर्टी का होता है और इसी RHS प्रॉपर्टी पे बेस्ड तमाम थ्योरम्स हैं। उसी में से एक थ्योरम हमने लिया है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और द्विभाजित दो भाग में बांटता है। मीन्स कोई वृत्त है, ये सपोज कीजिए कि वृत्त है और यह वृत्त का केंद्र है O, वृत्त और वृत्त का केंद्र। अब एक जीवा आपने ले लिया, मान लीजिए इस जीवा का नाम हो गया AB। क्या करता है, किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा के ऊपर लंब खींच दिया गया। जीवा को समद्विभाजित करता है। मीन्स ये लंब जो है जीवा को दो पार्ट में तोड़ दिया। मान लीजिए लंब OL है, तो यह कहा जा रहा है कि AL और LB दोनों बराबर होंगे। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि दोनों बराबर होंगे? सिद्ध करना पड़ेगा ना। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। लिखा जाएगा ज्ञात है। क्या ज्ञात है? बोलिए। ज्ञात है, एक जीवा AB है और केंद्र O से जीवा पर लंब OL खींचा गया है। वृत्त में एक जीवा AB है, ठीक है ना, और OL लंब, लंब का निशान ऐसा होता है, OL परपेंडिकुलर AB, इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है। तो OL परपेंडिकुलर AB, और सिद्ध क्या करना है आपको? टू प्रूव दैट, बोलिए क्या सिद्ध करना है? कि AL इक्वल टू LB, यही सिद्ध करना है। तो डिस्कस किया जाए। डिस्कस करने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं, रचना कर लें। इसमें क्या रचना दिया जाए कि AO, क्योंकि कोई आकृति दिखनी चाहिए ना आपको त्रिभुज जैसा, तो मिला दीजिए रचना। ज्वाइन AO एंड OB, ज्वाइन कर, मतलब AO व OB को मिलाया, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब उपपत्ति लिखा जाए। उपपत्ति मीन्स प्रूफ। उपपत्ति, इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, यदि उपपत्ति आपको नहीं आता है, इतना बना देते हैं आप स्टेटमेंट जैसा दिया गया उसके आधार पे, और इतना हिस्सा लिख देते हैं कि मालूम क्या है, सिद्ध क्या करना है, और कुछ उसमें रचना लिख देते हैं, तो उसका 50% मार्क आपको मिल जाएगा। यदि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5 या 2 मार्क्स आपको उसमें से मिल जाएगा। उपपत्ति नहीं आता है, चिंता की कोई बात नहीं, अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन को। तो क्या मिल रहा है बेटा? 2 त्रिभुज बन गए ना। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OLA और OLB। यहाँ लंब खींचा गया है, तो लंब के लिए ऐसे हम निशान बना देंगे। 90 अंश का कोण होता है। उपपत्ति, त्रिभुज OLA व त्रिभुज OLB में क्या क्या मिल रहा है? देखिए, OL दोनों में कॉमन है। OL इक्वल टू OL, पहले त्रिभुज में भी OL है, देखिए यह OL इसमें भी है, इधर वाले में, और उसके लिए भी कॉमन दीवार है। लिख दीजिए ब्रैकेट में रीजन कॉमन। अच्छा, फिर एंगल OLA इक्वल टू एंगल OLB इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, 90 अंश का कोण है। और OA इक्वल टू OB, कैसे?
दोनों क्या हैं? त्रिज्या, त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। अब बताइए, ये जो 4 क्राइटेरिया आपने पढ़ा था, पहली क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया, तीसरी क्राइटेरिया और चौथी क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया लागू होता हुआ दिख रहा है? बताइए कौन कौन सी क्राइटेरिया थी? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। ये क्राइटेरिया लग रहा है। आर एच एस मीन्स राइट एंगल, 90 अंश का कोण मिल रहा। हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण, देखिए दोनों में समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश कोण के सामने जो साइड होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों कर्ण भी मिल गया और एक साइड जो कॉमन साइड थी दोनों त्रिभुजों में है। क्या बोलेंगे? इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इधर लिखा जाए। इसलिए त्रिभुज ओ एल ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ एल बी कौन सी प्रॉपर्टी से? आर एच एस। आर एच एस प्रॉपर्टी से सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो बचा हुआ चीज़ जो थर्ड है यह भी तो बराबर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ए एल इक्वल टू एल बी। क्या बोलते हैं इसको? सी पी सी टी सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are congruent। सी पी सी टी सी। प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड मीन्स किसी भी वृत्त में केंद्र से यदि जीवा पे लंब खींचा जाएगा तो जीवा 2 बराबर हिस्से में बटेगी। सपोज कीजिए कि किसी वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर है और पूछा जाए कि जीवा के ऊपर केंद्र से लंब खींचा गया है, 2 पार्ट में बटा है, इनकी क्या लंबाई है? 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम, किसी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। कोई वृत्त है, सपोज कीजिए कि एक वृत्त है और उसमें 2 जीवाएं, एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा सी डी है, दोनों की लंबाई बराबर है। तो सिद्ध आपको क्या करना है? केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, मतलब केंद्र से उनकी दूरी बराबर होती है। यदि जीवाओं की लंबाई बराबर होगी तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। इसी बात को आपको सिद्ध करना है। लिखा जाए, ज्ञात है। क्या ज्ञात है बेटा? ऋचा बोलो, क्या ज्ञात है? एक वृत्त है और उसमें 2 जीवा है। एक जीवा का नाम क्या है? ए बी और दूसरी जीवा सी डी। उन दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है। जीवा ए बी बराबर सी डी। पूछा जा रहा है आपसे कि केंद्र से समदूरस्थ होती है, मैंने केंद्र से दूरी तो दिखाया जाए, तो केंद्र से दूरी दिखा दीजिए। यह ओ एल और ओ एम सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसे लिख दीजिए, क्या हमको सिद्ध करना है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। सिद्ध करना है कि ओ एल इक्वल टू ओ एम, दूरी दोनों की बराबर है। एक रचना बना दिया जाए, ज्वाइन कर दीजिए, त्रिभुज तैयार हो जाए।
सी से ओ को मिला दीजिए, बन गया त्रिभुज एक त्रिभुज तैयार हो गया मिलाने के बाद। फिर बी को भी मिला दीजिए, दूसरा त्रिभुज तैयार हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में डिस्कस कर दीजिए। और दूरी चूँकि समदूरस्थ बनाना है, लंबवत दूरी ही न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो लंब वो है ही ऑलरेडी। रचना ज्वाइन करिए, क्या ज्वाइन किया गया? ओ सी और ओ बी को मिलाया, ओ सी व ओ बी को मिला दिया। उपपत्ति डिस्कस कीजिए। दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, कौन कौन? त्रिभुज ओ एम बी और ओ एल सी, इन्हीं में डिस्कस करना है। त्रिभुज ओ एम बी व त्रिभुज ओ एल सी में बोलो क्या मिल रहा? 90 अंश का कोण दिख रहा है ना, और इसमें भी कर्ण है, इसमें भी कर्ण है, कर्ण दिख गया। एक भुजा भी तो दिखेगी, बोलो भुजा दिख रही कि नहीं? यह तो आपको ज्ञात करना है। दिख रही। आपने यूक्लिड का ज्यामिति परिचय पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बराबर के आधे भी बराबर होते हैं, बराबर के आधे बराबर होते हैं। जीवाओं की लंबाई तो बराबर दिया गया है ना, दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, तो उनका हाफ करेंगे तो वो जो टुकड़े बनेंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखें कि ओ सी इक्वल टू ओ बी, त्रिज्याएं हैं दोनों। अच्छा साहब, फिर कोण ओ एल सी इक्वल टू कोण ओ एम बी, एंगल ओ एल सी इक्वल टू एंगल ओ एम बी 90 अंश का कोण दोनों है, मेंशन कर दिया। और सी एल इक्वल टू एम बी, सी एल इक्वल टू एम बी कैसे? चूंकि ए बी बराबर सी डी, मालूम था ना, बराबर जीवा ए बी बराबर सी डी, और लंब खींचा गया है। पिछले प्रमेय में आपने पढ़ा था कि जीवा पे यदि लंब खींचा जाता है तो दो बराबर पार्ट में बांटता है। यहाँ पर भी सेम वैसे हो रहा है, ए बी जीवत ही, इस पर लंब खींचा गया था, इसका अर्थ है कि ये और ये टुकड़े दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। वैसे ही ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी आपस में क्या है? बराबर है। और चूंकि दोनों बराबर लंबाई के थे तो टुकड़े भी बराबर होंगे। चूंकि ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी, है ना भाई? ए बी और सी डी बराबर है तो उनके आधे भी बराबर हो गए। वो क्या, तीन बातें मिल गई। क्या क्या मिल गई? 90 अंश का कोण मिल गया, और कर्ण मिल गया, और भुजा मिल गया। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? RHS, RHS प्रॉपर्टी लग गई। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज क्या, जो नाम था दोनों का, OMB सर्वांग सम त्रिभुज OLC, कैसे? रीजन मेंशन करिए, RHS, RHS के जरिए सिद्ध हो गया कि दोनों सर्वांगसम हो गए। तब CPCTC कह दिया जाए लगे हाथ। इसलिए बचा हुआ जो चीज़ है OM इक्वल टू OL, OM इक्वल टू OL, CPCTC, CPCTC सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।
CPCTC corresponding parts of congruent triangles are congruent। कोई डाउट किसी को? बोलो। RHS प्रॉपर्टी यहाँ भी लग गया कि किसी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। बराबर जीवाएं मीन्स दो जीवाएं थीं, दोनों की लंबाई बराबर थी और सिद्ध करना था कि वो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। तो हमने क्या किया, वृत्त बनाया और दो जीवा इसमें लिख दिया, एक जीवा AB और दूसरी जीवा CD, और जीवाओं की लंबाई बराबर है तो जीवा AB बराबर जीवा CD। और सिद्ध करना है कि दूरी बराबर है मीन्स जीवा की केंद्र से दूरी खींच लिया OM और OL लंब खींच लिया था, OL = OM। एक रचना कर दिया गया, त्रिभुज तैयार कर दिया गया, तैयार करने के बाद दो त्रिभुजों में डिस्कस कर दिया गया और सर्वांग समता लागू हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी उनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। RHS प्रॉपर्टी लागू हुआ था, RHS प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। नोट कीजिए। अगला प्रमेय है कि किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है और दो जीवाएं हैं, उसकी दूरी बराबर है केंद्र से। बना दो। एक जीवा है AB और दूसरी जीवा CD। दिया हुआ है कि बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं मीन्स केंद्र से उन दोनों की जो दूरी है, ये दूरी एक केंद्र है और इस वाले पे भी खींच दिया जाए, ये दूरी थोड़ा सा तिरछा बनाना चाहिए था। ये एक केंद्र है, कोई बात नहीं, हमें तो दिखाना है कि दो जीवा हैं, चाहे वो आमने सामने हो चाहे टेढ़े मेढ़े कहीं पर पड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। यह पॉइंट O है, थोड़ा सा निशान बना दिया हमने। ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा, दो जीवा AB और CD, लंबाई नहीं पता है। दो जीवा कौन कौन, AB व CD, ठीक है। और उनकी दूरी OL = OM, OL = OM ये मालूम है। क्यों? क्योंकि केंद्र से उनकी दूरियां बराबर हैं। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जीवाओं की लंबाई यानी कि AB बराबर CD, ये सिद्ध करना। अब देखो, चूंकि ये दूरी है तो हम 90 अंश का कोण बना दें, उसको 90 अंश दिखा देना, लंबवत दूरी। बोलो। रचना, यहाँ पर भी रचना लिखा जाए। क्या रचना किया जाए, विकर्ण खींच दो, कर्ण खींच दो, ये ज्वाइन कर लिया और ये ज्वाइन कर लिया, दोनों ज्वाइन हो गए। अब बताइए बेटा, अब ये 90 अंश का कोण इधर खींचा गया है, चलो हम इसको इधर दिखा दो, त्रिभुज के अंदर, यहाँ पर भी त्रिभुज के अंदर दिखा दो, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज OLC और OMA, और दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो। यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, RHS। रचना OC और OA को मिलाया, OA और OC को मिला दिया। अब डिस्कस किया जाए उपपत्ति। बताओ बेटा, त्रिभुज OMA,
त्रिभुज OMA व त्रिभुज OLC क्या मिल रहा है आपको? OC इक्वल टू OA क्या है दोनों? त्रिज्या। गुड, त्रिज्या, ठीक है। फिर एंगल OLC इक्वल टू एंगल OMA, ये क्या है बेटा? 90 अंश का कोण है। और बराबर दूरी पर स्थित मीन्स OL इक्वल टू OM दिया भी था। OL इक्वल टू OM बहुत आसानी से मिल गया। तीनों प्रॉपर्टी ये मालूम ही है, ब्रैकेट में लिख दिया जाए, ज्ञात है। अच्छा, RHS की तीनों प्रॉपर्टी दिख गई हमको, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज OLC या पहले OMA लिखे हैं तो त्रिभुज OMA सर्वांग सम का चिन्ह है ना, सर्वांग सम त्रिभुज, कौन सा नाम क्या रखें? OLC। कैसे? RHS है ना। ये चारों क्राइटेरिया लिख के कहीं रख लो और जब भी क्वेश्चन सिद्ध करो देखो कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या इन चारों में से कुछ मिलता हुआ दिख रहा? जो मिलता हुआ दिखेगा उसी के रास्ते चल पड़ो। तो सर्वांग सम हो गया, फिर क्या कहा जाए? CPCTC लगा देंगे। करस्पॉन्डिंग पर जो बचा हुआ, बचा क्या था? AB बराबर CD। तो लेकिन हम तो त्रिभुज को तो कंसीडर कर रहे हैं, केवल त्रिभुज को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है CL इम्प्लाई दैट CL इक्वल टू AM। अच्छा, CL इक्वल टू AM लिख देंगे यहाँ पे CPCTC, ठीक है। अब बताइए, लंब खींचा गया है ना, तो दो बराबर पार्ट में बटा है। इसका अर्थ है कि जितना CL है उतना ही क्या है? LD है। या टू CL इक्वल टू 2AM और 2CL मीन्स CD, imply that CD इक्वल टू 2AM मीन्स AB, है ना भाई। ये जितना है उतना ही अभी तो है, AM और MB बराबर है। तो पूरा इस जीवा को हम AM प्लस MB ना कह करके 2AM कह सकते हैं। वैसे ही इसको पूरा जीवा को CL प्लस LD ना कह करके 2CL कह सकते हैं। वही 2CL बराबर 2AM या 2CD इक्वल टू AB और AB इक्वल टू CD चाहे CD इक्वल टू AB। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया ना। क्या सिद्ध हो गया? कि दो जीवाएं हैं, यदि केंद्र से उनकी दूरी बराबर हो तो उन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होती है। तो आपने 3 थ्योरम पढ़ा, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम। वृत्त का चैप्टर से इन थ्योरम्स में से एक थ्योरम पेपर में अवश्य आता है, इसलिए आप लोग इसे खूब कायदे से दोहरा लें।